प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसे शॉर्ट में PMVVY भी कहते हैं, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। यह योजना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, लेकिन LIC द्वारा चलाई जाती है। चूँकि यह सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यह एक बहुत ही अच्छा पेंशन प्लान है। इस प्रकार का दूसरा पेंशन प्लान आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। यदि आप अभी अभी रिटायर हुए हैं या पहले से रिटायर हैं, तो इस योजना में पैसा जरूर लगाएं। वर्तमान में यह योजना 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध है। आइए जानते हैं इस योजना के बेनिफिट क्या हैं। जो पहला बेनिफिट है, आपको अपने चुने हुए मोड के अनुसार 10 साल तक पेंशन मिलता है। जो दूसरा बेनिफिट है, यदि 10 वर्ष के अंदर पेंशन धारी को कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को सारा पैसा वापस मिल जाता है। जो तीसरी बेनिफिट है, यदि 10 साल तक पेंशन धारी जीवित रहते हैं तो 10 वर्ष बाद उन्हें सारा पैसा वापस मिल जाता है। जो चौथी बेनिफिट है, यदि 10 वर्ष के अंदर पेंशन धारी या उनके जीवन साथी को गंभीर बीमारी की इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो इस पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा ले सकते हैं। जो पांचवी बेनिफिट है, यदि 10 वर्ष के अंदर कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। आइए बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एंट्री एज 60 वर्ष का है, अर्थात वैसे महिला एवं पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 60 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए यह योजना नहीं है। मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है, अर्थात 60 वर्ष से ऊपर का कोई भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म 10 इयर्स। इस पॉलिसी का टर्म सिर्फ 10 वर्ष का है। इससे कम या ज्यादा अवधि के लिए यह पॉलिसी उपलब्ध नहीं है। मिनिमम पेंशन, यदि आप हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम उतना पैसा लगाना होगा जिससे मंथली पेंशन 1000 रुपए मिले। यदि आप हर 3 महीने पर पेंशन लेना चाहते हैं तो आपका पेंशन कम से कम 3000 रुपए होना चाहिए। यदि आप 6 महीने पर पेंशन लेना चाहते हैं तो आपका पेंशन कम से कम 6000 रुपए होना चाहिए। यदि आप सालाना पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको उतना पैसा जरूर लगाना होगा जिससे आपका पेंशन 12000 रुपए प्रति वर्ष हो। मैक्सिमम पेंशन, इस योजना के तहत यदि आप हर महीने पेंशन पाना चाहते हैं तो आप अधिकतम उतना ही पैसा लगा सकते हैं जिससे आपका पेंशन 10,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा न हो। तिमाही पेंशन की अधिकतम सीमा 30,000 रुपए प्रति 3 महीने है। अर्धवार्षिक पेंशन की अधिकतम सीमा 60,000 रुपए हाफ ईयरली है और वार्षिक पेंशन की अधिकतम सीमा 1,20,000 प्रति वर्ष है। ध्यान रहे, आप एक पॉलिसी लें या एक से अधिक, इस योजना के तहत आपका टोटल पेंशन यहाँ बताए गए मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। इस पॉलिसी को आप चाहें तो पेंशन की अमाउंट के आधार पर ले सकते हैं जैसा कि यहाँ बताया गया है, या आप चाहें तो आप जो पैसा लगाना चाहते हैं उसके आधार पर ले सकते हैं। यदि आप अपने पैसे के आधार पर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो यदि आपको सालाना पेंशन चाहिए तो कम से कम 1,44,578 रुपए लगाने होंगे और इसमें अधिकतम आप 14,45,783 रुपए लगा सकते हैं। यदि आप हाफ ईयरली पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो आपको कम से कम 1,47,601 रुपए लगाने होंगे और इस मोड में आप अधिकतम 14,76,015 रुपए लगा सकते हैं। इसी प्रकार क्वार्टरली मोड के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,49,068 रुपए का है और इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट 14,90,683 रुपए है। मंथली पेंशन के लिए आपको कम से कम 1,50,000 रुपए लगाने होंगे और इस मोड में आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए लगा सकते हैं। मोड ऑफ पेंशन पेमेंट, इस पॉलिसी के अंतर्गत मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पेंशन पेमेंट के मोड उपलब्ध हैं। आप जिस मोड का चुनाव करेंगे उतने समय बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी और उसी अंतराल पर आपको अगले 10 वर्षों तक पेंशन मिलेगी। यदि आप मंथली पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी और हर महीने मिलेगी। उसी प्रकार क्वार्टरली मोड के लिए 3 महीने बाद पेंशन मिलना शुरू होगा और हर 3 महीने पर पेंशन मिलेगा। हाफ ईयरली मोड में पॉलिसी लेने के 6 महीने बाद पेंशन मिलना शुरू होगा और हर 6 महीने में मिलेगा और ईयरली मोड में पॉलिसी लेने के 1 साल बाद पेंशन मिलना शुरू होगा और हर साल पेंशन मिलेगा। अब बात करते हैं प्रति हजार पेंशन अमाउंट की। इस योजना में
जो भी पैसा लगाना चाहते हैं उसका प्रति 1000 पेंशन कुछ इस प्रकार होगा। ईयरली मोड के लिए 83 रुपए प्रति वर्ष, हाफ ईयरली के लिए 81 रुपए 30 पैसे प्रति वर्ष, क्वार्टरली के लिए 80 रुपए 50 पैसा प्रति वर्ष और मंथली के लिए 80 रुपए प्रति वर्ष। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। माना आप 10 लाख रुपए मंथली पेंशन के लिए लगाना चाहते हैं तो आपका पेंशन रेट 80 रुपए प्रति 1000 है। तो आपका वार्षिक पेंशन होगा, सबसे पहले 10 लाख को 1000 से भाग देंगे और इसे 80 से गुना करेंगे तो 80,000 रुपए का ईयरली पेंशन हुआ। और मंथली पेंशन के लिए 80,000 को 12 महीने से भाग देंगे तो मंथली पेंशन हुआ 6,667 रुपए प्रति महीने। इसी प्रकार आप किसी भी मोड के लिए किसी भी अमाउंट का पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू, पेंशनधारी या उनकी पत्नी को गंभीर बीमारी होने की स्थिति में इस पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। सरेंडर करने पर आपने जितना पैसा इस पॉलिसी में लगाया था उसका 98% आपको वापस मिल जाएगा। लोन, पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे होने के पश्चात आप लोन ले सकते हैं। आपने इस पॉलिसी में जितना पैसा लगाया है उसका 75% तक लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की जानकारी। यदि इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।